एक सीट के लिए एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, उसके पेरेंट्स, उसका परिवार, उसके जुड़े हुए आसपास के सारे लोग, टीचर्स बहुत जद्दोजहद करते हैं एक एक सीट के लिए। 86 सीटें बर्बाद होने जा रही हैं। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां देश में एमबीबीएस की कट ऑफ काफी ऊपर जा रही है, 610 पे जनरल ओबीसी इस बार क्लोज हुआ है और बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए हैं एमबीबीएस में एडमिशन पाने से, वहीं तमिलनाडु में 86 सीट्स, जी हां 86 सीटें खराब होने जा रही हैं। जब स्ट्रो वैकेंसी राउंड हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे स्टेट में कुछ सीटों को लेके गफलत है, दिक्कतें हैं और सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड होना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई किसी भी तरीके का लेटर, किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन एनएमसी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। अब एक नया वाकया सामने आया है जिसमें तमिलनाडु ने 86 सीटें बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने स्टेट मिनिस्टर के थ्रू, मतलब वहां के जो चिकित्सा मंत्री हैं, जो एम सुब्रमण्यम हेल्थ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के, उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मंडाविया को एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है और ये रिक्वेस्ट की है कि 86 सीटें जो बर्बाद होने जा रही हैं, उन 86 सीटों को स्टेट कोटा को लौटा दिया जाए। इसका सीधा मतलब है कि तमिलनाडु में 86 सीट्स जो है वो खाली रह रही हैं। ये सीटें कैसे कैसे हैं आपको मैं बता दूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 16 सीट्स हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो उनमें 22 सीटें हैं। आप एम्स की बात करें तो वहां भी 3 सीटें हैं, एम्स मदुरई इसमें शामिल है। और इसके अलावा कुछ एसएफएस जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम की सीटें होती हैं, उनमें 17 सीट्स वैकेंट हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 86 सीटें, 86 सीट्स वैकेंट हैं। इन सीटों के लिए जब लेटर मनसुख मंडाविया को लिखा गया तो केंद्र की तरफ से जवाब मिला कि इन सीटों का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 30 सितंबर आखिरी डेडलाइन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया था, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। स्टेट को कहा गया है, तमिलनाडु स्टेट को, कि अगर आप चाहते हैं कि 86 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में आए तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है, ऑथेंटिक भी है और इसके अलावा स्टेट अथॉरिटी से भी मैंने ये चेक किया है। तो देखिए यहां मेंशन किया गया है, तमिलनाडु राइट टू सेंटर सेव 86 एमबीबीएस सीट्स 2 वीक्स आफ्टर द डेडलाइन। 86 एमबीबीएस की सीटें हैं बच्चों, ये 86 एमबीबीएस सीट्स एक तरीके से देखा जाए तो किसी एक नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक सेशन है। यहां लिखा गया, तमिलनाडु हैज रिक्वेस्टेड एन एक्सटेंशन ऑफ द काउंसलिंग डेडलाइन and the return of unfilled MBBS seats to the state in a bid to save 86 seats from going to waste। 86 सीटों को बर्बाद होने से बचाने के लिए तमिलनाडु ने, जो तमिलनाडु के स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेंटर को लेटर लिखा। ठीक है, और अब देखिए इस खबर में कुछ आगे की तथ्य, आगे के यथार्थ को हम चेक कर लेते हैं। Last ditch effort to save 86 MBBS seats, 16 in government medical college, 50 in deemed universities, 3 in AIIMS Madurai and 17 self-finance colleges from going waste. Tamil Nadu had written to center requesting extension of counseling deadline and return to the unfilled seats. तो इस तरीके से ये जो सीट्स हैं वो मेंशन की गई है। उसके बाद देखिए, in his letter, Tamil Nadu State Health Minister M. Subramaniam called upon the Union Health Minister Mansukh Mandavia to return all the vacant MBBS seats to the state quota as this year's counselling has ended on September 30. He also wanted to last date to extend, allowing Tamil Nadu to conduct a special round of counselling. तो वो चाहते हैं कि तमिलनाडु एक स्पेशल स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो है वो कंडक्ट करवा ले। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस, तो सेंटर ने कहा कि गवर्नमेंट इस बात को लेकर अगर सीरियस है, these seats should move to the Supreme Court. Neither the center nor the NMC can extend the deadline. ना तो सेंटर डेडलाइन एक्सटेंड कर सकता है, ना एनएमसी कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। लास्ट पढ़ते हैं, देखिए यहां कहा गया, टिल द लास्ट राउंड ए कैंडिडेट वाज एबल टू अप्लाई टू बोथ एजेंसीज, पिक ए बेटर वन एंड डिस द अनदर वन। मतलब ये कुछ काउंसलर्स के थ्रू कहा गया और ये फैक्ट भी था कि लास्ट राउंड तक ऐसा था कि स्टूडेंट जो है वो स्टेट या सेंटर में से कोई एक सीट चूज कर सकता है। ऑथोरिटीज शुड हैव अवॉइडेड दिस एट लीस्ट इन द स्ट्री राउंड, सेड स्टूडेंट काउंसलर मानिकवेल आर्गमन। कुछ वहां के कोई काउंसलर है, उन्होंने ये कहा है। वैसे सब लोग इस बात को जानते हैं कि 2 तरीके की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी। देखिए, अभिव्यक्ति के माध्यम से दोस्तों मैं वो सब मुद्दे आप तक पहुंचाता रहता हूं, वो सब बातें मैं उठाता रहता हूं जिन मुद्दों पे और जिन बातों पे मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। एक आम इंसान बहुत सारी चीजें नहीं जानता, इस कंट्री में क्या क्या होता है, इस कंट्री में कैसे कैसे चीजें मैनेज होती हैं। एक सीट के लिए एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, उसके पेरेंट्स, उसका परिवार, उसके जुड़े हुए आसपास के सारे लोग,
टीचर्स बहुत जद्दोजहद करते हैं एक एक सीट के लिए। 86 सीटें बर्बाद होने जा रही हैं, वैकेंट रहेंगी। बर्बाद होने का सीधा मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा भी एक स्टेट का मामला है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनसे अलग अलग इस तरीके की रिपोर्ट्स आ सकती हैं, इस तरीके की चीजें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, एजुकेशनल अपडेट्स के लिए, ऑथोराइज्ड अपडेट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, MM बल्डोदियाज अभिव्यक्ति, जो इस यूट्यूब चैनल का ही एक तरीके से ऑथेंटिक सब प्लेटफॉर्म है। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।